कम इन माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी अच्छी कर रहे होंगे और नॉलेज भी गेन कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमेशा इंटरेस्टिंग क्लासेस होती थी हमारी और आप लोग को पसंद भी आती है, और आज भी कुछ समथिंग आपके लिए इंटरेस्टिंग लेकर के आई हूँ। कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जनरल साइंस के जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, या फिर आप कहीं रीटेस्ट के लिए जाते हैं, ऐसे कुछ ही कहीं पर भी जनरल साइंस के आते हैं ना, आपकी कुछ एग्ज़ाम आपके होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं, तो उनमें भी कुछ पूछे जाते हैं, साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो हम तो पढ़ते हैं साइंस, हम पढ़ते रहते हैं, या जनरल साइंस भी आप कॉमन क्वेश्चंस पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसे याद नहीं होता है। और आपके स्कूल में कई कॉम्पिटिशन्स भी रखे जाते होंगे, तो उन्हीं क्वेश्चन कॉम्पिटिशन को ध्यान में रखते हुए कुछ आपके क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अभी तो पूरे नहीं हैं, फिलहाल थोड़े से ही मैंने दिए हैं, क्योंकि आपको थोड़े पहले याद करने हैं, फिर आगे के हम जितने भी क्वेश्चन हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। तो अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। लिखा हिंदी में है, बट मैं इसको आपको इंग्लिश में प्रॉपर ट्रांसलेट कर दूंगी। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की या किसने किया? गुरुत्वाकर्षण नाम से सब अनजान नहीं है, ग्रेविटेशन बोलते हैं इसको। ग्रेविटेशन की खोज न्यूटन ने की थी, सबको पता है, लेकिन याद नहीं रहता है मेमोरी में, इसलिए इसको पूरा मैंने एक क्रमबद्ध तरीके से, यानी कि सीक्वेंस वाइज जो भी जितने भी हैं आपके आविष्कारक है, डिस्कवरी है, या फादर है, या किसने बताई है, कौन सी है, इसमें कौन से एसिड पाए जाते हैं, वो सब। ठीक है, सिरका व अचार सबने खाया होगा, पिकल सबको पसंद है। उसमें कभी आपने देखा है कि एसिड होता है, आपको खट्टे जो खट्टापन लगता है, स्वाद में आपका टेस्ट आता है, जो शोर का टेस्ट, वो किसकी वजह से होता है? एसिटिक एसिड। या आप इसको जब ज़्यादा खा लेते हो तो ये गैस आपकी यानी कि एसिडिटी कर देता है, क्योंकि इसमें एक एसिड नाम का तत्व होता है जिसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, नींबू एवं संतरे में कौन सा अम्ल होता है? वैसे ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, लेकिन हाँ, किसी चीज़ की भी अगर आप ज़्यादा कुछ अमाउंट लोगे किसी भी चीज़ की, तो वो हानिकारक तो होता ही है। आपकी नींबू व संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक एसिड। आपके लेमन में या ऑरेंज में जो या नारंगी होता है, उसमें कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड होता है, यानी साइट्रिक अम्ल होता है। मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही कौन सी होती है? अब देखिए, इसमें आपको लग रहा हो कि मैम ये तो कभी कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री ये साइंस से ही रिलेटेड है आपका, ये कॉमन क्वेश्चन से पूछे जाते हैं आपके। हो सकता है स्कूल में कभी आपके कंपटीशन हो, तो कंपटीशन में काम आ सकते हैं। मतदाताओं के हाथ में लगाई जाने वाली स्याही, जो 18+ हैं उन्होंने कभी ना कभी तो मतदान किया ही होगा, वोट दिया ही होगा, और उनके नेल्स पे यहाँ पे स्याही लगी होती है जो छूटती नहीं है। ठीक है, तो जो स्याही होती है उसका नाम क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। अब जब कभी आप जो है लगाएंगे और मुँह मारकर लगा देगा तो कभी सिल्वर नाइट्रेट लगा है, आपको पता है, इसलिए। टेलीविज़न आप सब देखते हो। ठीक है, जो पहले के जो टेलीविज़न होते थे, बड़े बड़े मोटे मोटे, जैसे हमारे कंप्यूटर भी होते थे, आप तो एलईडी टाइप में आ गया एकदम पतला साइज़ का, वैसे लेकिन पहले क्या होता था? बहुत मोटे होते थे टेलीविज़न, साइज़ में बहुत बड़ा होता था। तो टेलीविज़न का सबसे पहले आविष्कार जो किसने किया है, डिस्कवरी जिसने की है, वो है J.L. बेयर्ड नाम के वैज्ञानिक थे। J.L. बेयर्ड नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने टेलीविज़न यानी टीवी टेलीविज़न फुल फॉर्म है। प्रयोगशाला में बनने वाला पहला तत्व कौन सा है? यानी फर्स्ट एलिमेंट जो आपके प्रैक्टिकल रूम में या प्रयोगशाला में बना है, वो कौन सा है? यूरिया खाद है, फर्टिलाइज़र है। आपने सुना भी होगा इसको, आपके क्रॉप कल्टीवेशन में यूज़ किया जाता है उसके। जीव विज्ञान के जन्मदाता कौन है? जीव विज्ञान के जन्मदाता सबको पता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? अरिस्टोटल। टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? आज तो हमारे पास फ़ोन है जिसके फ़ोन से आप थ्रू पढ़ भी रहे हो, लेकिन पहले ये फ़ोन नहीं था। तो पहले हमारे पास क्या होता था? टेलीफोन होता था जो तार से कनेक्ट होता था, राइट? तो उसका आविष्कार किसने किया था? उसकी खोज किसने की थी? डिस्कवरी किसने की थी? ग्राहम बेल ने की थी। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन एक क्या है? पेन किलर है, ये एक मेडिसिन है जिसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक जिसे हम चिकन पॉक्स कहते हैं, उसके टीके की खोज, यानी उसका जो वैक्सीन निकला था, जिससे आजकल कोविड-19 है, तो उसका भी वैक्सीन आया हमारा। ठीक है, तो जो चेचक यानी कि हमारा जो चिकन पॉक्स था, उसका वैक्सीन का नाम क्या था?
टीके की खोज, सॉरी वैक्सीन का नाम नहीं है, जिसने किया है उसके टीके की यानी वैक्सीन की खोज, उसका नाम क्या है? जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर पूरा नाम है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? ये तो जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमको तो हमारे बारे में बहुत जानना है। एक्चुअली आप सुनते होंगे कि मुझे अपने बारे में, मनुष्य का शरीर है और मैं अपने ही शरीर के बारे में अगर नहीं जानती हूँ कि मेरे शरीर के अंदर क्या है, तो हमारा तो पढ़ना ही बेकार है साइंस, राइट। तो इसीलिए सबसे पहले समझिए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर होती है, जो हमारे थाई में होती है। थाई मतलब जांघ में सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ये कॉमन क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं, ये जितने भी हैं सब कॉमन क्वेश्चंस हैं। ये बहुत भी है मेरे पास क्वेश्चंस, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इतना ही आपको मैंने दिया, क्योंकि इतना याद कर लो पहले, उसके बाद आगे का। संसार के सबसे बड़ा पुष्प कौन से है? अब ये सब है नहीं यूनिवर्सल, चेंज तो होगा नहीं, कहीं पर कभी भी आ सकता है। जनरल साइंस यानी जीएस कहीं भी पूछा जा सकता है, कभी कभी बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जा सकता है। रेफ्लेशिया, इस क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, ये आपके इंटर में भी इसका नाम बताया गया है, रेफ्लेशिया। ठीक है, फ्लावर का नाम है वो। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? B12। आपकी कई विटामिन हैं, A, B, C, K, T, D, ये सब क्या है? आपके विटामिन है ना। तो विटामिन में आपके कोबाल्ट कौन से विटामिन में होते हैं? B1, 2, 12, ये सब हैं आपके। बी आपके विटामिन कई उसके अपर रूप है, तो B12। अब B12 की ही कमी से एक रोग होता है जिसको बोलते हैं एनीमिया, जिसमें खून की कमी होती है। और खून की जब कमी होती है तो हमें पीलिया भी हो जाता है, उसमें खून बनना बंद हो जाता है। ठीक है, उसमें अब खून बनना कैसे बंद होता है, आरबीसी कैसे कम होती है, वो सब चीज़ें बात की हैं। एनीमिया किस विटामिन से ठीक होता है? अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पॉजिटिव में है ये, कि एनीमिया किस विटामिन से ठीक होता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है। अगर विटामिन 12 से ठीक होता है तो जाहिर सी बात है कि इसमें विटामिन 12 की B12 की कमी है, तभी तो उसको हमने लिया, कंप्लीट हुआ, तभी ठीक हुआ। तो यानी ये कह सकते हैं कि विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग होता भी है, और B12 की आपको लेने से ये एनीमिया रोग ठीक हो जाता है। दो तरीके से क्वेश्चन है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? अब हमारी सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज नाम की। स्टेपिज नाम की नहीं याद हो तो अपना कान याद पकड़ लो। कान इसलिए नहीं पकड़ना है कि हमको याद नहीं हो पाएगा। एक्चुअली हमारी जो हड्डी स्टेपिज है वो यहीं कान पे ही है। ठीक है, ये जो हड्डी है ये कान में ही है, स्टेपिज नाम की। ठीक है, अंतरिक्ष पर जाने वाला पहला इंसान कौन सा, पहला आदमी कौन था? यूरी गागरिन नाम का व्यक्ति जो है वो अंतरिक्ष पर जाने वाला था। अब ये आपके कहीं भी जो कहते हैं ना कि आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वो NCERT बुक से आते हैं, राइट। लेकिन ये क्या है कि ये यूनिवर्सल नाम है, यूनिवर्सल आंसर है और यूनिवर्सल क्वेश्चन भी हैं। मतलब क्वेश्चन आपके हो सकता है कि आपको इधर से उधर करके पूछ ले, बट आंसर आपका यही होगा, चाहे NCERT बुक में हो चाहे किसी बुक में हो, चेंज नहीं होगा। जो लिखा है कि पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, तो मतलब की थी, वो चेंज नहीं हो सकता है, राइट। तो ये आपके हर एक लेवल के लिए है। स्कूल में कंपटीशन हो या जनरल साइंस का कभी भी एग्जाम्स हो तो इसमें से भी क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। कोई बहुत आपको लग रहा हो कि हल्के में, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। साइंस पढ़ते हो तो इम्पॉर्टेंट है, जनरल साइंस जानना है तो इम्पॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको पास होना है तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसा नहीं है, आपको अभी नेक्स्ट क्लास में भी मैं और क्वेश्चंस आपको दूंगी। अभी तक के लिए आपके लिए इतना ही। तो हो सके तो इन क्वेश्चंस को रट डालिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास जब भी लूँगी तो हो सकता है तो इसमें से आपके कुछ क्वेश्चन का पुटअप करूँ, तो प्लीज़ लाइव में जब मैं आपको वीडियो प्रीमियर करूँ तो उसमें आंसर ज़रूर देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।